हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सेकंड कैंडल स्टिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर। ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न इसको क्यों बोलते हैं, ये हैमर कैसे लगती है, क्योंकि ये एक हथौड़े की जैसे दिखती है। ये इसकी बॉडी छोटी होती है, बॉडी से इसकी डबल होती है, विग होती है। विग में क्या होता है कि सेलर्स जो होते हैं जब इसको नीचे लेके आते हैं तो बायर्स के कंट्रोल में ये बायर इसको ऊपर लेके चले जाते हैं और क्लोज करते हैं यहाँ पे जाके। तो जब क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो एक ये बुलिश सिग्नल के रूप में काम आती है, जो डाउन ट्रेंड को रिवर्स करती है आगे। ये आप देखिए यहाँ पे, ये इसकी विग है, लोअर शैडो है। यहाँ पे ये ओपन होती है और यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है। ग्रीन हो या रेड हो, इससे कोई मैटर नहीं होता है। कैंडल हैमर टाइप की अगर बनती है तो ये रिवर्स पैटर्न के ही काम आती है। दूसरी कैंडल आप देख लीजिए, इसमें ये क्लोज है, यहाँ पे ये ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई थी, लेकिन इसको बुलिश कैंडल के रूप में ही देखेंगे, भले ही ये रेड बनी हो। ग्रीन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लोज हुई है, या यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है। ये इसकी शैडो है ऊपर, क्योंकि ये यहाँ तक हाई बनाया था, इसके बाद ये हल्की सी लो है, लेकिन इसकी बॉडी है छोटी और इसकी विक देखिए कितनी लंबी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी एक हैमर ही है। डाउन ट्रेंड्स आ रहा था, इसके बाद ये एक यहाँ पे सेलर्स इसको नीचे लेके गए, लेकिन इसको वापस बायर्स के कंट्रोल में ये कैंडल आ गई। इसके ऊपर निकलने के बाद देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्केट साइडवेज थी, फिर इसके बाद ये डाउन ट्रेंड में थी, इसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बनती है, इसके बाद पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एट इज, अगर जैसे किसी को एंट्री करनी होती है या ट्रेड लेनी होती है तो हैमर में कैसे करते हैं ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में आ रही है सारी कैंडलें, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हैमर की क्लोजिंग होने के बाद जो सेकंड कैंडल बनती है, जैसे ये वाली कैंडल हो गई, यहाँ पे एंट्री हमारी बनती है, जब वो भी क्लोजिंग पे, ना कि ओपन पे। क्लोजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि तब तक कोई ट्रेंड का पता नहीं होता जब तक कैंडल क्लोज ना कर दे। कैंडल क्लोज होने के बाद फिर ये थर्ड कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। उसके बाद देखिए हमेशा ये ऊपर की ओर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे भी एक बुलिश हैमर है, डाउन ट्रेंड बनने के बाद यहाँ पे बॉटम पे हैमर बनी है। जब बॉटम पे हैमर बनी है तो उसके बाद ये फिर ऊपर की ओर गई है। ये देखिए, इस चार्ट में आप देखिए, डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बनती है। हैमर बनने के बाद ये देखिए, यहाँ पे सेलर्स लोग हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बायर्स के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस कैंडल के ऊपर निकलने के बाद देखिए अप ट्रेंड गया है। इसके बाद क्या हुआ है कि इस कैंडल पे देखिए मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया है। रीटेस्ट करने के बाद फिर ये मार्केट ऊपर की ओर निकल जाती है। हैमर कैंडल स्टिक, ये आप देख लीजिए, चार्ट चार्ट में देख लीजिए, डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक हैमर बनती है। हैमर बनने के बाद फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। एंट्री मैंने आपको बताया था कि हैमर के ऊपर की जो सेकंड कैंडल होती है वहाँ पे एंट्री बनाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया। फिर सबसे अच्छा हैमर काम करता है जब इस अपने सपोर्ट जोन पे हो, डिमांड ज़्यादा हो चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई बार इसने कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए हैमर बनने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट जोन में ही जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड थी, उसके बाद यहाँ पे हैमर बनी। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड में जब ये 4 टाइम जब यहाँ पे अपने डिमांड जोन में आई, तो उसके बाद फिर एक यहाँ पे हैमर बनती है, एंट्री हमारी यहाँ पे बन जाती है। ये देखिए, इस कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो गया है पूरी तरीके से और ये बुलिश मार्केट में चली गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।